डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कोई भी ऐसी कमोडिटी है जो कि अटेंशन के लिए, खरीदने के लिए और उपभोग के लिए होती है, और साथ ही उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो आपके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हम कंज्यूमर गुड्स जितने भी खरीदते हैं वो हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, डेस्टिनेशंस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आइडियाज भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आइडियाज आर ऑल्सो हैव द एबिलिटीज टू cater to the needs and wants of a consumer. So what is a package? आप जानते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो पैकेज है। तो जनरली पैकेज दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक बंडल होता है, एक बास्केट होता है, जो कि किसी निश्चित समय के लिए एक फिक्स प्राइस पे अवेलेबल होता है, उसको हम पैकेज कहते हैं। तो पैकेज इज जनरली अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा, इट शुड हैव टू और मोर प्रोडक्ट्स एंड शुड हैव द एबिलिटी टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। और दूसरी इसमें जो बात है कि जो प्राइस होती है आपके बंडल्ड प्रोडक्ट्स की या पैकेज की, वो उसमें सम्मिलित अलग अलग प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइसेस से कम होती है। यानी कि अगर आप एक होटल रूम खरीदते हैं कॉन्टिनेंटल पैकेज पे, जिसमें कि आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो अगर आप बेड एंड ब्रेकफास्ट की जगह है आप केवल रूम लेते हैं और फिर वहां पे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप देखेंगे अलग अलग लेने से आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट की जो वैल्यू है वो पैकेज से अधिक चुकानी पड़ती है। तो पैकेज खरीदने का ये फायदा होता है कि पैकेज में आपको जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाती है बंडलिंग करने के कारण। और इसी में हम पैकेज में ही एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम डील कहते हैं। तो डील जनरली एक इंसेंटिव होता है जो कि पैकेज के ऊपर टूरिस्ट को अवेलेबल होता है। जैसे आप किसी होटल में रूम बुक करते हैं फॉर द ओवरनाइट स्टे, तो आप देखेंगे होटल में आपको फ्लावर्स या फ्री वेलकम ड्रिंक या फ्री डेजर्ट इन द डिनर, इस तरह की जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हैं। आप राफ्टिंग कंपनीज को देखेंगे, कई बार राफ्टिंग कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए आप एक व्यक्ति का पूरा लेते हैं और दूसरा जो आपका साथी होगा उससे वो हाफ प्राइस पे राफ्टिंग करा देंगे। तो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के जो बिजनेसेस हैं वो यूज करते हैं। अगर आप चौकी ढाणी एक एथनिक विलेज रिजॉर्ट है जयपुर में, आप वहां पे जाएंगे, आप देखते हैं आप एंट्रेंस का वहां पे राजस्थानी कल्चर का डिस्प्ले किया जाता है। आप अगर वहां पे जाएं तो आपको 800 रुपए का टिकट मिलता है। और अब 800 रुपए में जब आप जाते हैं तो वहां पे आप मील आपको फ्री होता है। आप वहां पे टी शॉप्स हैं, ऐसे जो भी सेटअप है, आप वहां पे जाके उन चीजों को उसी एंट्री टिकट में यूज कर सकते हैं। देयर इज नो सेपरेट कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज अवेल्ड इनसाइड द चौकीडानी रिजॉर्ट। तो ये सब चीजें डील्स बनाती हैं।
और इन्हीं को हम टूरिज्म में प्रोडक्ट को सेल करने में यूज करते हैं। नाउ अब आप देखेंगे कि पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पैकेजिंग की ज़रूरत, जो पैकेजिंग का आइडिया जो जनरेट हुआ वो एक्चुअली इस तरह से हुआ कि कंज्यूमर्स टूरिज्म इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको बेड चाहिए तो आपको ब्रेकफास्ट भी चाहिए होगा। तो पैकेज इस तरह की जो कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस ऑफर करता है और आपको एडिशनल ट्रैवल ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। दूसरा, पैकेज में जो है, अगर आप पैकेज बेचते हैं तो लेंथ ऑफ स्टे जो है किसी डेस्टिनेशन में, रूम नाइट्स को बढ़ाने में ये सहयोग करता है और आपके रीजन में जो टूरिस्ट का टोटल विजिटिंग ड्यूरेशन होगा उसको ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है पैकेज प्रोवाइड वैल्यू। आपको वैल्यू देता है क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि बंडलिंग करने से जो प्रोडक्ट्स की क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है, प्राइस होती है, वो कम हो जाती है और ये आपके पार्टनर्स और क्लाइंट्स को बढ़ाता है। पैकेजिंग आपके मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपको दिलाता है और पैकेज रिसीव्स अ लार्ज पुश वाया पार्टनर्स। सपोज आपके ट्रैवल एजेंट्स और जिनसे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उन लोगों को, वो लोग भी, क्योंकि पैकेज की डिमांड ज़्यादा होने से वो लोग भी इसको बेचने में इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं फ्लरिश होता है और पैकेजिंग करने से आपका जो रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। अब हम बात करते हैं ब्रांड क्या है। ब्रांड एक्चुअली ए नेम टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और a combination of all these elements intended to identify the goods and services of a seller and differentiate them from the competitors। यानी कि ब्रांड किसी भी कंपनी का एक नाम हो सकता है या कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक नाम हो सकता है, एक कोई उनका चिन्ह हो सकता है जिसके द्वारा हम उनको पहचाने, कोई लोगो हो सकता है जो कंपनी का लोगो है, लोगो से हम एकदम से पहचानते हैं कि ये फलां कंपनी का प्रोडक्ट है, और या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग बनाता है। यानी कि ब्रांड के द्वारा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बनाती है और ब्रांड के द्वारा हम अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो ब्रांड्स होते हैं वो कंपनी के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं और जो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स होंगे वो आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दिलाते हैं, दोनों तरह के, टेंजिबल और इंटेंजिबल। यानी कि अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आपके ब्रांड से ही लोग आपके प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो उनसे, आपको जो ब्रांड है वो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर बनाता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड होगा वो आपके दिमाग में उसकी छवि, कंज्यूमर के दिमाग में उसकी छवि लंबे समय तक रहती है। अब ब्रांडिंग क्या है? जो ब्रांडिंग है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम 350 ईसा पूर्व से ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये चल रहा है और ये जो वर्ड है ये प्राचीन नॉर्से भाषा के ब्रांडर वर्ड से बना है, जिसका मतलब है
जलाना। तो आप देखते होंगे जैसे पहले क्या होता था, आप ये जो ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया ये पहले घोड़ों से स्टार्ट हुआ। तो ये लोग क्या करते थे कि जो घोड़े होते थे या कैटल होते थे उनको ब्रांड करते थे कि कौन इनका ट्रेनर है या ये घोड़ा कौन सी नस्ल का है। तो हम उन पे उनको जला के उन पे निशान बनाते थे और यही निशान बाद में मॉडर्न लोगों के रूप में विख्यात हुआ है। तो ब्रांड जो होते हैं ये परसेप्शन होते हैं किसी कंपनी के बारे में, लोगों के कॉन्सेप्ट्स को, परसेप्शन को हम ब्रांड कहते हैं। और ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज सेट ऑफ एक्शंस अ कंपनी टेक टू कल्टीवेट दैट ब्रांड। तो ब्रांड तो एक परसेप्शन है लोगों के माइंड में, और ब्रांडिंग जो है वो क्या है? वो एक्शन है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लेती है। उन एक्शंस को हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो ब्रांड और ब्रांडिंग में सिंपल से जो फर्क है, ब्रांड एक कंज्यूमर से रिलेटेड वर्ड है जबकि ब्रांडिंग एक कंपनी से रिलेटेड वर्ड है। और जो आपके ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग कैंपेन को बनाने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप अपनी ब्रांडिंग कैंपेन को बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग में आप देखेंगे टूरिज्म और अदर इंडस्ट्री के हिसाब के जैसे ही हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ब्रांड्स इम्पोर्टेंट है। ये आपके मार्केट को बढ़ाने के लिए और आपके मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। ये ब्रांड्स आपका एफर्ट्स, टाइम को सेव करता है और गेस्ट्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और ये कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाता है। अगर आपकी ब्रांड की जो इमेज है वो अच्छी है तो आपके पास लॉयल कस्टमर होंगे जो कि बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और एक और है कि ब्रांडिंग इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंटेंजिबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। अगर आप ब्रांडिंग करते हैं तो लोग, क्योंकि सर्विसेज एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटेंजिबल है, और कंज्यूमर को अगर आपको सर्विसेज के बारे में आश्वस्त करना है तो आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसलिए टूरिज्म प्रोडक्ट की जो इंटेंजिबिलिटी है और पेरिशेबिलिटी है उससे निपटने का एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की ब्रांडिंग पे ध्यान दें। अगला है ब्रांडिंग हेल्प करती है हमें रिपीट कस्टमर्स बनाने में। और ये जो रिपीट कस्टमर्स होते हैं, अगर हमारा ब्रांड अच्छा है तो ऑब्वियसली आपके ये पब्लिसिटी भी करते हैं, अन्य लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और जो आपका ब्रांड नेम होता है ये एक क्लैरिटी देता है कि आपके सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये कस्टमर की प्रीफरेंसेस को भी क्लियर करता है। नाउ आज की डेट में जो ब्रांड्स हैं ये टॉप प्रायोरिटी में हैं। रिसर्चर और इंडस्ट्री के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आजकल जो फॉर्म्स होती हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट होता है जो कि ये देखता है कि हमारा ब्रांड कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमें उसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, इन सब पे वो रिसर्च करते हैं।
और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए नए जो इनोवेशंस हैं, वो ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज को आज की डेट में सुदृढ़ कर रहे हैं। नाउ ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें लगातार रिसर्च करनी होती है कि आपके ब्रांड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कंज्यूमर्स के जो नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स हैं उनमें कोई शिफ्ट आ रहा है तो आपको अपने ब्रांड की इमेज को उस तरीके से चेंज करना पड़ता है। दूसरा, आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी पड़ती है, आपको जो है एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको हर एक जो मीडिया है उन मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की अवेयरनेस मार्केट प्लेस में करनी होगी। देन दी प्रमोशन, और आप जानते हैं कि प्रमोशनल टेक्निक्स बहुत सारी यूज करते हैं ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि आप जो है सेल्स प्रमोशंस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आप कंज्यूमर को अपने ब्रांड से अवेयर करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं। और रिलेशनशिप, क्योंकि ब्रांड की जो इमेज है ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके कंज्यूमर्स से, तो आपके कंज्यूमर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप उनका फीडबैक लेते हैं नहीं, आप उन पे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। और कंपनीज इसके लिए बहुत सारे कंज्यूमर रिलेशनशिप के लिए, अगर आप कई बार देखते होंगे, आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीदते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है आपके बर्थडे पे, आप किसी होटल में रुकते हैं वो आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे विश करते हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है आपको अपने कंज्यूमर्स के साथ में, ताकि आप उनको लॉयल कंज्यूमर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।